बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम सब। सलार को सलाम पेश करता हूँ, उनकी पूरी टीम को, उनके साथ फ़ज़ाइया ने, बर्री बहरी फ़ौजों ने जो रोल अदा किया है, एक मिसाल कायम की है और तारीख़ रकम की है। राफ़ेल तैयारे जो है, जिनका कहते हैं कि उनका कोई मुतबादिल है ही नहीं, तो हमारी फ़ौज ने ये साबित किया कि पाकिस्तान मजबूत है और दफ़ाई लिहाज से भी हर तरीके से। और पूरी 24 करोड़ आवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो सीसा पिलाई द्वार हमारी फ़ौज के साथ ऐसे खड़ी हुई कि पूरी कौम यकजबां हो गई। और उसके साथ साथ मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब मुआजना करे इंडिया का और अपने मीडिया का, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इससे पूरी बैनुल-अक़वामी ताकतों को पता चला है पाकिस्तानी वो कौम है जो हक और सच की बात करती है, झूठ नहीं बोलते। तो ये चीज़ें सारी जो हैं इससे वाज़ह करती हैं कि पाकिस्तान ने कभी कोई गलत बयानी नहीं की। और ये जो बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द है मोदी, जहाँ पर भी देखो हर जगह पे दहशतगर्दी होती है। अमेरिका में तो इंडिया से बंदे होते हैं, कनाडा में होती है, कुछ शेख मारते हैं तो वहाँ पर मोदी होता है। और भी जो भी हमारे सरहदी हालात हैं, अफ़गानिस्तान की सारी हमारी सरहद, वहाँ पे इसके जो एजेंट हैं तो जो दिन रात कर रहे हैं। लेकिन मैं जितना भी अपनी फ़ौज को सराहूँ वो कम है। उन्होंने वो मिसाल कायम की है कि इसकी एक तारीख़ रकम हो गई है कि तमाम बैनुल-अक़वामी ताकतें ये कहती हैं कि पाकिस्तान ने जो किया है और जो उनकी फ़ौज है, जिस तरह उन्होंने अपना दफ़ा किया है, किसी के साथ ज़्यादती भी नहीं की, अपनी चादर और चारदारी की हिफाजत की। और जब वो रुका नहीं तो फिर उसको ऐसा थप्पड़ मारा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा और मोदी एक बीती हुई दास्तान हो जाएगा। हो गया है जो मोदी है, अल्लाह के फजल से वो बीती हुई दास्तान है। और मैं इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस हिकमत अमली से सिपा सलार से मिल के, अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ मिल के उन्होंने जो जंगी हिकमत अमली बनाई, तो जो अल्लाह ताला ने फ़तह दी, ये मशावरत से सारी चीज़ें होती हैं। कौमें तब ही बनती हैं जब यकजा होती हैं। तो ये जो त्यारे इधर उन्होंने गिराए हैं, तो अब जिनसे त्यारे लिए थे फ्रांस से, उनकी जो मार्केट है वो डाउन हो गई है। अब उनको छोड़ के लोग पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं उन पे नज़र रखी है। और इसके साथ साथ मैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को भी सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान का दफ़ा मजबूत किया और इस पाकिस्तान को भुट्टो ने बुनियाद रख के एटमी बम को शुरू किया एटमी ताकत बनाने के लिए, और मंथ की एग्ज़ाम तक मियाँ नवाज़ शरीफ ने पहुँचाया। और जो ये हमारे JF-17 थंडर जितने भी ये जो जहाज़ आए हैं, और ये सारी चाइना से एक हम जहाज़ ख़रीदते थे, 2 या जहाज़ ख़रीदते थे, मियाँ नवाज़ शरीफ पूरी फैक्ट्री उठा के चाइना से इधर ले आए हैं, चाइना से इधर ले हैं। और आज हमारे पास कुछ 450 लड़ाका तैयारे हैं जिन्होंने वो दाग इसकी पीठ पे लगाया है इंडिया की। तो वो इंडिया जो है अब संभल नहीं पा रहा, बल्कि ये बैनुल-अक़वामी ताकतें ये भी कह रही हैं कि इंडिया में जो एटमी उसके जो भी एटमी मनसूबाजात हैं वो महफूज नहीं है, वो महफूज नहीं है, इसको एटमी ताकत नहीं होना चाहिए। और सबसे बढ़ के जो हमारी खारजा पॉलिसी थी, जो इस दफ़ा वज़ीर ख़ारजा और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने तमाम ममालिक के साथ बातचीत की और मोदी तनहा रह गया। मोदी दहशतगर्द अकेला रह गया, और एक उसके साथ और दहशतगर्द है जो फ़लस्तीन में दहशतगर्दी कर रहा है, इसराइल। बाकी हमारे साथ हमारे पड़ोसी जो हमारा भाई बिछड़ गया था बांग्लादेश, हमारे साथ आया। इसी तरह एक एक मुबालक अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे हालात कशीदा हो गए थे वो भी बेहतर हुए। रशिया की रियासतों ने भी हमारे साथ, एक एक मुल्क ने पाकिस्तान का साथ दिया, और जो कुछ नहीं करते वो न्यूट्रल हो गए। और जब इसको कहा कि यार इसकी गैर जानबदार बैनुल-अक़वामी कोई एक बना लें कमेटी, तो उससे इंक्वायरी करवा लें, तो इसने
कोई बात ही नहीं मानी। और बैनुल अक़वामी ताकतों को जब ये पता चला ये तो ख़ुद दहशतगर्द है, इसने पहले अटैक किया है और फर्जी एक वाक़या बनाया है, जो पलागाम में इसने वाक़या बनाया, तो इस वजह से हुक्मरान कभी झूठ नहीं बोलते, जो इक़्तिदार में बैठे हैं झूठ नहीं बोलते, वो जो बात करते हैं वो हुक्म होता है और हकीकत होती है, किसी से कोई वादा करते हैं। तो इसने अपनी खुद ही अपने आप को नेस्तो नबूद कर लिया है। और अल्लाह के फजल से आज यौम तशक्कर के लिए बाहर दोस्त काफ़ी इकट्ठे हुए हैं, आपने देखे हुए हैं। आप सब के साथ हम मिल के आज यौम तशक्कर मनाएंगे। और पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह ताला इस मुल्क का जो है हामी नासिर रहे। और पाक फौज ने जो रोल प्ले किया है, दुनिया में लोहा मनवाया, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इंशाअल्लाह हम अपना पानी भी इनसे लेंगे, वो जो हमारा मुआहदा उसके मुताबिक होगी। और अमेरिका मुआहदे में आया, ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। उसने खुद कहा है कि मैं आपके अंदर बैठ के ये सारे मामला हल करवाऊँगा। एक दफ़ा अब ये बात हुई है, और जब मियां नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए थे उस वक्त उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, हम मुल्क का दफा मजबूत करेंगे। और शहबाज शरीफ की जो खारजा पॉलिसी है, असाक डार साहब की हिकमत अमली, इनको हम सलाम पेश करते हैं। आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। एक मतलब भारत जो है वो मोदी साजिश कर रहा है कि अब पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जा सका, शिकस्त हुई, लेकिन वो आइडियली धमाके की जो है आज भी वो बात कर रहा है। तो क्या अगर भारत ने ऐसी जुर्रत करने की कोशिश की तो फिर क्या जो भी वो करेगा उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारे तो दरमियान ये चीज़ ही नहीं थी कि ये चीज़ ऐसे होगा। ये हमला किया उसने रात की तरीकी में, जो पीछे कोई 80 जहाज़ थे, 80 जहाज़, जो आगे जहाज़ उसके आगे, बाकी वो पीछे ले गया। तो हमने उस वक्त भी ज़ोरदार इसके मुंह पे तमाचा मारा था और फिर बाद में नहीं रुका। हमने कहा कि बात यहाँ तक रुक जाएगी, हमारे अमन चाहते हैं, हम इस खिते में अमन चाहते हैं कि इस खिते में अमन रहे। लेकिन जब ये नहीं रुका, इसके ड्रोन आए, 80 ड्रोन भी इसके गिराए। फिर इसका जवाब जब इसने रात को उधर 2:30 बजे नूर खान एयरपोर्ट पे हमला किया, तो फिर उसके बाद पाक फ़ौज ने ये डिसीजन किया कि अब हम इसको बताते हैं कि पाकिस्तान इस एशिया में सुपर पावर जो है, अल्लाह की फजल से वो पाकिस्तान है। अब हम इसको ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। वो जवाब दिया इसने, जो कुछ 10 के राउंड अबाउट अटैक किए थे, उसका आपको पता है 26, और सही टारगेट पे, किसी पब्लिक को भी हमने टारगेट नहीं किया। इसने जहाँ पर भी टारगेट किया है, हमारी मस्जिदों को किया है, यहाँ पे हिंदुओं के मंदिरों को तक ये करने गया है, और सिखों के जो ननकाना साहब हैं वहाँ पे इसने सारी की है। हमने सिर्फ पब्लिक जो इनके फ़ौजी अड्डे थे उनको निशाना बनाया। पब्लिक पे साथ जो हमारे वायदे होते हैं बैनुल अक़वामी, उस पर हर चीज़ पे अमल किया है। और इसको जब भी इसने कोई हमारी तरफ मैली आंख देखा, इसको इंशाल्लाह इनका जवाब पत्थर से मिलेगा। राणा साहब ये बताइएगा कि पानी की तरफ काफ़ी कमी है, हुकूमत की इस हवाले से कोई तैयारी बनाई गई है कि को जो है वो इंटरनेशनल जो आर्मी बैंक है वो जामिन है, क्या कहना चाहिए इस पर 100% मनोवन इंशाल्लाह अमल होगा। और इसलिए हमारी मेन लड़ाई है, बात तो यहाँ से ही चली थी जब ने ये मुआहदा मुअत्तल किया था, और ये कर ही नहीं सकता वो मुअत्तल, पता नहीं इसको क्या कुफल लगा है, कोई इसकी अकल ही नहीं काम कर रही। तो वो मुआहदा जो है बैनुल अक़वामी, जैसे आपने कहा हमारे ये वर्ल्ड बैंक वालों ने करवाया था, तो वो मुआहदा ये मुअत्तल ही नहीं कर सकता था। उस मुआहदे से बात का आगाज़ हुआ, उससे हम 1 इंच भी राई भर भी नहीं पीछे हटेंगे। जो कश्मीर का काज पहले पिछले दौर में दब गया था, अब कश्मीर पे भी बात उन्होंने की है ट्रंप साहब ने, सदर ट्रंप साहब ने, और इस पे भी, इसके बगैर तो कोई आगे बात ही नहीं चल सकती। इंशाल्लाह इन दोनों चीज़ों पे पूरी आर्गो होगी। और जब तक कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है वो आज़ाद नहीं होता, और ये जो हमारा पानी का मुआहदा है उस पर ये अमल नहीं करता, फिर तो हमारी बार्गेनिंग इसके साथ हो ही नहीं सकती। आखिर सवाल फरमाइएगा कि जब ये जंग चल रही थी, सियासी जमात के रहनुमा जो अडयाला जेल में कैद हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा था, तो आपने हमेशा मुज़ाकरात की बात की। आप समझते हैं कि उसको बाहर आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए? ये
सारी जमातों को इकट्ठी होकर बात करनी चाहिए, लेकिन जो फ़ौज आपके लिए लड़ती है उस पर आप पेट्रोल बम फेंकें, उनके जाके कोर कमांडर के घर पे जाके अटैक करें, आप GHP अटैक करें, आप जुर्म करें, आप ऐसी चीज़ें करें और डाका डालें, तो फिर वो तो कानून अदालतों ने फैसले करने हैं, वो हम क्या कर सकते हैं। जो भी फैसला होगा उसको हम मनोमान कबूल करेंगे। हमारा तो उससे कोई इंतकाम ही नहीं, हम ना कोई उनके किसी MNA को कहते हैं। इधर तो हमारे MPA MNA कोई भी महफूज नहीं थे। हम इंतकाम की सियासत नहीं करते, ना हमने करनी है, ना हम पकड़ दकड़ वाली सियासत की है। जो भी है वो अदालतों ने फैसले करने हैं, जो फैसला होगा उसके मुताबिक जो भी चीज़ें अमल होगी वो रहा होते हैं। आए सबको इकट्ठे बैठना चाहिए, लेकिन मैं उनके जो भी इधर चेयरमैन हैं PTI के और भी जितनी जमातों के इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी के, सारे यकजा हैं और हम सब इकट्ठे हैं। वो तो जो भी होगा फैसले अदालतें करेंगी।